रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो पटना में ये तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, गांधी मैदान से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत। तो तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, गांधी मैदान से इस यात्रा की ये शुरुआत हुई है। पदयात्रा होगी, सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। और ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के जरिए ये तो तय है कि जिस कांग्रेस की बात कही जाती थी बिहार की धरती पर कि जमीन कहीं ना कहीं खिसक गई है, लेकिन राहुल गांधी ने उस जमीन को तलाशा है। अब ये चुनाव में पता चलेगा कि कितना जन समर्थन मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कितना उत्साह और कितना जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में। पद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और आपको बता दें, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कई मैसेज वहां की जनता को जरूर दिए हैं। और महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता भी आप देख सकते हैं कि दिखाई दिए। यूं कहें कि जो इंडिया ब्लॉक आपने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद एक बिखर सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व नहीं था, कांग्रेस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट पर है। यह तो कहा जा सकता है इस यात्रा के जरिए। और उत्साह देख रहे हैं, हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जरा आप हमें तस्वीरों के जरिए ही दिखाएं वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और कितने दिग्गज वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस वक्त पटना के डाक बंगले चौराहे पर खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के खिलाफ जिस लड़ाई की शुरुआत वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सासाराम से हुई थी, अब वो यात्रा जो है अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही देर के बाद यात्रा जो है वो गांधी मैदान से निकल चुका है और यहाँ पर डाक बंगले चौराहे पर पहुँचने वाला है। यहाँ पर पुलिस की पूरी संख्या में जो मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि आगे जाने की अनुमति यात्रा को नहीं मिली है। खास जो बड़े नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, लेफ्ट के हों या वीआईपी के जो बड़े नेता होंगे, वो यहाँ से आगे जाएंगे, अंबेडकर पार्क पर जाएंगे और वहाँ पर अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यहीं पर आ जाएंगे। और जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे महागठबंधन के, उनको यहीं पर रोका जाएगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने की परमिशन जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। आगे प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ी सी जो ट्रक है उसी पर एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहाँ से तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मंच बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ कुर्सियाँ लगा दी गई है और माल्यार्पण यानी अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं इसी मंच पर आएंगे और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़ाई महागठबंधन की तरफ से शुरू हुई थी एसआईआर के खिलाफ, सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई थी, 16 दिनों की यात्रा जो थी वो करीब 25 जिलों से गुजरती हुई पटना पहुंच चुकी है और करीब 150 विधानसभा को कवर किया है यात्रा में। पूरे यात्रा में मैं यात्रा के साथ था। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो जनसमूह है वो जरूर यात्रा को मिला है। और इससे सबसे बड़ा जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को हुई है, क्योंकि कभी भी कोई भी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो बिहार की सड़कों पर नहीं दिखाई देती थी। और कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, लेकिन अब जो यात्रा निकाली गई है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह, एक जोश आ गया है। और चूंकि इस यात्रा का नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे थे और पीछे यानी बैक सीट पर तेजस्वी यादव थे, तो अब तो कुछ लोग कांग्रेस के जो हैं वो तो ये भी बिहार में कहने लगे हैं कि आगे आगे कांग्रेस है, पीछे पीछे आरजेडी है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा ने एक ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो नैरेटिव है ना सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बल्कि अपनी पार्टी को लेकर भी जिस तरह से यहाँ वापसी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उस नैरेटिव को भी चेंज करें। जो पिछलग्गू अब तक कांग्रेस कही जाती थी, अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर दिख रही है।